अस्सलाम वालेकुम। सनराइज फैंसी बर्ड्स में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मियां शाहिद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रानी खेत की क्या अलामात है और ये किस वजह से हमारे केजिस के अंदर आती हैं, हमारे बर्ड्स के अंदर आती हैं, जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं। रानी खेत एक ऐसी बीमारी है हमारे केजिस जो हैं उनको खाली कर देती है। हमने क्या एहतियात करनी है, खास तौर पर सर्दियों के दिनों में जबकि एंडी का और रानी खेत का अटैक होता है हमारे बर्ड्स पे। इसके लिए हमें क्या इकदाम करने हैं और क्या हमने एहतियात करनी है जिससे हम जो है वो बहुत बड़े नुकसान से बच सके। रानी खेत एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे सही बर्ड्स को तबाह बर्बाद कर देती है। बर्ड जो है वो देखते देखते टांगों पे बैठना शुरू हो जाता है, अपनी गर्दन को जमीन के साथ लगा लेता है, उसके अलावा गले में रेशा पड़ जाता है, जिगर काम करना खत्म कर देता है। बर्ड्स के अंदर कुव्वत मुदाफ़त जो है उसको तबाह बर्बाद कर देता है। रानी खेत की वजह क्या बनती है, किस वजह से हमारे बर्ड्स के अंदर रानी खेत का अटैक होता है। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कि कहते हैं जी हमारे केजेस खाली हो गए, इसकी वजह क्या है। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हमारे एक दो बर्ड्स के अंदर वायरस आया लेकिन हमने उसकी केयर की और हम जो है उसको बचाने में कामयाब हो गए। हर इन बंदे का अपना अपना एक तरीक़ेकार है, वो अपने तरीके से इलाज करता है। कुछ जो होते हैं वो हम बर्ड्स के अंदर कुव्वत मुदाफ़त इतनी तेज़ होती है कि बर्ड जो है वो उसको बर्दाश्त करता रहता है और उसका जब इलाज शुरू किया जाता है तो बर्ड जो है वो ठीक हो जाता है। इसकी 3 इकसामात हैं जो कि हमारे बर्ड्स के अंदर अटैक करती हैं। एक वायरस वो होता है जो कि हमारे बर्ड्स के ऊपर अटैक करता है लेकिन उसका असर जो है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमारा बर्ड जो है वो बीमार तो होता है लेकिन हम उसका इलाज करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो वायरस है वो अगर बर्ड्स के अंदर जो है वो कुव्वत मुदाफ़त तेज होगी, कुव्वत मुदाफ़त जो है वो मजबूत होगी, हमने अपने बर्ड्स को खुराक के जरिए मेडिसिन के जरिए इतना स्ट्रॉन्ग किया होगा कि अगर हमारे कोई बीमारी अटैक करती है तो वो उसको बर्दाश्त करता है। लिहाजा ऐसी कंडीशन में भी हमारा नुकसान जो है बहुत ही कम होता है। तीसरी इकसाम वो होती है कि जब हम किसी से कोई पला पलाया बर्ड जो है वो खरीद के लाते हैं या हम जो है वो मार्केट से कोई बर्ड्स खरीदते हैं तो अगर उस बर्ड्स में कोई बीमारी होगी वो आके आपके भी बर्ड्स में आ जाती है तो ये खतरनाक साबित होती है। ऐसी सूरत में हमारे जो केजेस हैं वो खाली हो जाते हैं क्योंकि आपको इल्म नहीं होता है कि जिससे आप बर्ड्स लेके आ रहे हो, जो बर्ड्स आपने खरीदा है, किस किस्म की बीमारी का उस पर अटैक है। ला इल्मी की वजह से हम किसी से कोई बर्ड्स खरीद लाते हैं या ले आते हैं सस्ते दामों तो वो आगे आके हमारे बर्ड्स को भी नुकसान पहुंचाता है। लिहाजा कोशिश करें कि खास तौर पर सर्दियों के दिनों में किसी से बर्ड्स ना खरीदें। जो आपके पास बर्ड्स हैं उनकी अच्छे से केयर करें। अगर आपने बर्ड्स खरीदा है तो उसको कम से कम 10 से 15 दिन जो है वो अपने बर्ड्स से ज़्यादा रखें, उसकी केयर करें, उस पर नज़र रखें। अगर बर्ड्स में कोई ऐसी हरकत नज़र आती हैं कि बर्ड्स में बीमारी के अलामात नज़र आ रही हैं तो फौरन से उसका इलाज शुरू करें। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं जो कि उसे बर्ड्स की कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाए। 10 से 15 दिन जब आप बर्ड्स के ऊपर मुकम्मल नज़र रखेंगे, बर्ड्स की केयर करेंगे तो बर्ड्स में अगर कोई मसला मसाइल आ रहा होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा और अगर कोई मसला नहीं होगा तो आप बेफिक्र होके अपने बर्ड में दूसरा बर्ड जो आप खरीद के लेके आए हैं वो रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी अलामात क्या है। बर्ड्स जो है वो टांगों से बैठ जाए, बर्ड्स की आंखों में स्वेलिंग हो जाए और उसके अलावा बर्ड्स के गले में रेशा पड़ जाए, बर्ड्स जो है वो अपने सर को ज़मीन के साथ लगा ले, कि जिस्म को जो है वो झटके लगने शुरू हो जाएं। ये ऐसी अलामात हैं जो कि बर्ड्स के अंदर जाहिर करती हैं कि बर्ड्स में वायरस का जो है वो अटैक हो गया। आंखों की स्वेलिंग हो जाए तो एंडी और रानी खेत ये दोनों अटैक कर देती हैं। जब ये दोनों मिलकर जरासीम बर्ड्स पे अटैक करते हैं तो इस दौरान में आपको इतना मौका ही नहीं मिलेगा कि बर्ड्स की आप केयर कर सकें। लिहाजा हमने कोशिश करनी है कि हमने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करवाना है जो कि हमारे बर्ड्स के लिए मुफीद हो, हमारे बर्ड्स के अंदर कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएं, हमारे बर्ड्स के जिगर के लिए
जो से वो मुफीद हो चीज़ें, वो हमने अपने बर्ड्स को मुहैया करनी है, क्योंकि जब भी वायरस अटैक करता है तो वायरस जो है वो सबसे पहले बर्ड्स के जिगर को मुतासर करता है। बर्ड्स जो है वो फिर बुखार में मुब्तला हो जाता है, फिर गले में रेशा पड़ जाता है, आंखों की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, टांगों से बर्ड्स जो है वो बैठ जाता है। ये तमाम अलामात ऐसी हैं जो कि हमें जाहिर करती हैं कि बर्ड्स के ऊपर खतरनाक वायरस जो है वो अटैक कर गए हैं। इसलिए इसको समझना और इसका समझ के इलाज करना है। याद रखें कि जब वायरस का अटैक हो जाए उस दौरान पे हमने वैक्सीन नहीं करनी। बहुत सारे नए शौकीन जो हजरात हैं वो इस डर से कि हमारे बर्ड्स के हमारा बर्ड जो है वो बुखार में मुब्तला हो जाते हैं किसी तनाव की वजह से, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे बर्ड्स के ऊपर अटैक हो गया, लिहाजा हम फौरन से एनडी की या कोई भी जो सी है वो वैक्सीन शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए खतरनाक साबित होती हैं, क्योंकि वैक्सीन के अंदर जो जरासीम होते हैं वही बर्ड्स के अंदर जरासीम होते हैं। तो जब हम वैक्सीन करेंगे तो वो हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। सबसे पहले हमने अपने बर्ड्स को केयर करनी है, अपने बर्ड्स को बुखार से निजात दिलानी है, उसके बाद हमने जो है वो वैक्सीन करनी है। कोशिश किया करें कि बर्ड्स की जब बर्ड बिल्कुल ठीक हो उस टाइम पे वैक्सीन करें, ताकि किसी किस्म का मसला मसाइल जो है वो हमारे बर्ड्स में ना आए। अगर हम बीमार जो बर्ड्स होगा उसकी वैक्सीन करेंगे तो वो बर्ड जो है आगे बुखार में मुब्तला होगा, और ऊपर से जब हम वैक्सीन कर देंगे, वैक्सीन जो है वो बर्ड्स की कुव्वत मुदाफत को कम कर देती है, बर्ड जो है वो और ज्यादा बुखार में मुब्तला हो जाएगा और ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा हमने अपने बर्ड्स की सबसे पहले केयर करनी है, बर्ड्स का बुखार तोड़ना है, बर्ड्स को ठीक करना है, उसके बाद जो है वो वैक्सीन की तरफ आना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी मुतालिक बात करेंगे कि हमने क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है, हम किस तरीके से अपने बर्ड्स को रानीखेत और एंडी जैसी बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त मियां शाहिद को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।